हाउस में तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीबा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी करमबंद किए। कोर कमांडर लाहौर और गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनोमेट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीब का हिस्सा होंगे। मुल्क भर में शोहदा की मज़ारात पर फूल रखने की तकरीब का इनेकात। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने जख्मी नौजवानों की मुआरका हक में बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम को साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुआरका हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अली खाना से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और बरतानवी हममनसब के दरमियान अहम मुलाकात। सीज़ फायर, खित्ते की सलामती और ताउन पर तफसीली मुशावरा। इसाक डार ने कशीदगी कम करने में बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का याद। मुलाकात में तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान में भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज़ फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाक भारत जंगबंदी बरकरार। DGMOs मरहलावार कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। वानी PTI की हुकूमत से बातचीत पर आमादगी की खबर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा करने से गुरेज। ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कोई भी आवाज़ जो PTI से निकलती है अंदर ही अंदर उसकी तरतीब भी शुरू हो जाती है। इनकी हमशीरा खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर और ऑपोजिशन लीडर का अलहदा बयान आता है, इस पर कमेंट करना वक्त का ज़िया। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। वानी PTI के बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफात को दूर कराने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहरिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और उनका हल किया जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। हम पुरअमन कौम है, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, जब भी वतन अजीज की बका को खतरा हुआ पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बर्तरी फिजा से लेकर समुद्र, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुस्लिम है। सेंतास मुआहदे की भारत की जानिब से मुमकिन यकतरफा मुअत्तली नाकाबिले बर्दाश्त, इसका भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया, कौम को फख्र है। PTI रहमा शेख वकास अकरम कहते हैं, पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ किया। पाक फिजाइया ने महारत की नई तारीख रकम की। बानी PTI ने जेल से मोदी को ललकारा।
अमरीकी सदर ने खत्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायम मकाम अमरीकी सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। पाक भारत जंगबंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सफीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ बामी ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अवलीन फरीजा। हमारे जवानों ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की परचम कुशा तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। शोदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही है। हमें दुश्मन की साजिशों का बखूबी इदराक। पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध का भी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, भारत ने रात की तारीकी में हमला किया। हमारी फोर्सेज ने दिन के उजाले में जवाब देकर साबित कर दिया कि मुल्क का दिफा महफूज हाथों में है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे और फातह ख़्वानी की। कहा, भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का पेशेवराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। आप सियासी आदमी हैं, जेल से न डरें। जेल तो सियासतदानों की लीडर बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का 9 मुकदमात से मुताल्लिक़ केस में फवाद चौधरी से मुकालमा। प्रोसिक्यूशन की जांच से दरख्वास्त पर एतराज उठाने पर रिमार्क्स दिए। अगर हाईकोर्ट वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला कर दे तो आपको क्या तकलीफ है। फवाद चौधरी ने कहा, पहले भी जेल किया, दोबारा चले जाऊंगा। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। आफिया सिद्दीकी केस एक तहरीक बन चुकी। पटीशन खत्म करने से मसला हल होगा, ना ही हल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज की रिमार्क्स। कहा, इस केस में जो इक़दामात हुकूमत के थे वो उसने अदालत ने किए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर। फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक को 1 हफ्ते में तरमीम शुदा पटीशन दायर करने की हिदायत। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीम बिल 2024, तहवील मुल्जिमान बिल, चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बिल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिल भी कसरत राज से मंजूर। पीटीआई की जानिब से बिलों की मुखालफत। इनकम टैक्स तरमीमी बिल के तहत बैंकिंग कंपनियों पर शरह टैक्स में मरहलावार कमी की जाएगी। 2025 में बैंकिंग कंपनियों पर टैक्स की शरह 44% हो गई। बिल का 2026 में ये शरह 43% और 2027 से 42% होगी। छोटी कंपनियों के लिए टैक्स शरह 20% मुकर्रर। दीगर कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 29% रहेगी। बिल फौरी तौर पर नाफजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की को अवलीन करार दे दिया। दरामदी टैरिफ में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दी थी। नेशनल टैरिफ पॉलिसी बारे इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, रोजगार और महंगाई के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हुकूमत तालीम याफ्ता नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी के लिए कोशिश। बरामदात और सरमाकारी के फरोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, इजाफी कस्टम ड्यूटी 4 साल में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म और कस्टम ड्यूटी 15% तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तान का पहला स्कूक बांड लॉन्च। दुनिया माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन। मलाइशियन मॉडल अपनाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ग्रीन गूंग स्कूक तकरीब से खिताब। कहा, वाशिंगटन और लंदन में सरमाकारों से मुलाकातें हुई। बजट पर काम जारी। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। वो बजट तजावीज़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी। मौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। पीटीआई ने पार्टी नस्ब ज़ब्त सख्त करने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर कंट्रोल की पॉलिसी ज़ेरे गौर। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पर लगा। रहनुमाओं की बयानबाजी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। सोशल मीडिया कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। बयानबाजी और ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामलात पर अवामी गुफ्तगू पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। गैर मजाज रहनुमाओं को मीडिया पर बोलने से रोकने की पॉलिसी तैयार। बाजोड़ में 31 साल पुराना कबायली तनाज़ा हल। सुलह की तकरीब में इलाकाई रहनुमाओं की शिरकत। दोनों ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ। अब तक 71 अफराद कातिल और सैकड़ों जख्मी हो गए। इंतजामिया की कोशिशों से फरीकैन में सुलह हुई। तनाज़ा हल होने के बाद फरीकैन एक दूसरे से गले मिले। मुबारकबाद दी। इलाके में जश्न मनाया गया।